दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी। यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वो फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया। यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी।
अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा, और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजानो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले
1,00,000 नेकियां लिखेगा और 10,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए ये दुगना है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मौजजाती बकरी के बारे में बताने वाले हैं जो अजान का वक्त होते ही किबले की तरफ अपना मुंह कर लेती और जोर जोर से अजान देने लगती, जिसे देखकर हर कोई अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, मिस्र में एक गांव था जिसमें एक बार सैलाब आ गया, यानी कि इतनी जोरदार तूफानी बारिश हुई कि जिसमें लोगों के मकान, जानवर सब कुछ बह गए। ये देखकर लोग रोने और बिलखने लगे और कहने लगे कि जरूर हमारे ऊपर ये अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है, जरूर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर यह आफत नाजिल की है। दोस्तों, उसी गांव में एक चरवाहा था जो बहुत बूढ़ा था। इसी तूफानी सैलाब में उसका भी पूरा घर बह गया था। यह देखकर वो चरवाहा लोगों से कहने लगा कि आज हम लोगों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर यह आफत आई है। चलो मस्जिद में और जाकर अपने रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो ये सुनकर फिर तकरीबन 50 लोग मस्जिद में पहुंचे ताकि वो अपने रब की इबादत कर सकें और अल्लाह से माफी मांग सकें। लेकिन ये लोग जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो वैसे ही एक बार फिर से तूफानी बारिश होना शुरू हो गई, जिससे मस्जिद की छत गिर गई। ये देखकर वो लोग डर के मारे वापस मस्जिद से बाहर निकल आए। फिर कुछ ही देर के बाद वो पूरी की पूरी मस्जिद पानी में समा गई। मस्जिद शहीद होने के बाद लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि कयामत आ गई है। अब सब लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन अब इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बची थी और ना ही कोई मुअज्जिन बचा था। ये देखकर सब लोग अपना सर झुकाए रो रहे थे, क्योंकि अजान का वक्त हो चुका था और कहीं से भी अजान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में ही उन्होंने सुना कि अचानक से एक तरफ से अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि गांव में एक भी मस्जिद नहीं बची थी। इसलिए वो सोचने लगे कि ये अजान की आवाज कहां से और किधर से आ रही है। फिर सब लोग हैरत से उठे और उस आवाज की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो लोग एक घर के आगे पहुंचे तो उन्हें अजान की आवाज और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। ये देखकर एक शख्स ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर के शहेन में एक बकरी बंधी हुई थी जो बड़ी ही अजीबो गरीब थी और वो अजान वो बकरी दे रही थी। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर सब लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस बकरी के करीब जाने लगे। वो बकरी एक आला किस्म की दिखाई दे रही थी और कद कांठे में इंसान के कंधे तक आ रही थी। अब लोग उस बकरी को इधर उधर से घूर कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई उस बकरी को छूकर देखता, घर के अंदर से आवाज आई, खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना, अगर तुमने इसे हाथ लगा दिया तो बहुत पछताओगे। ये सुनकर लोगों ने फौरन ही अपने हाथ वापस खींच लिए। इतने में घर के अंदर से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से बाहर आया। ये बूढ़ा शख्स वही चरवाहा था जिसकी सारी बकरियां सैलाब में बह गई थीं। सिर्फ ये एक बकरी थी जो बची थी। लोग उसे देखकर कहने लगे कि चचा, क्या ये बकरी तुम्हारी है? तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे घर में बकरी बंधी है, तो फिर बकरी मेरी हुई ना। इतना कहकर वो बूढ़ा शख्स वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। सभी लोगों ने पूछा कि क्या ये अजान बकरी दे रही थी? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि हाँ, क्यों बकरी अजान नहीं दे सकती है? तो इस पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि ऐ चचा, क्या तुम सटिया गए हो? भला एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? ये सुनकर बुजुर्ग बाबा अपनी बकरी के पास गए और जाकर कहने लगे, क्या ये खुदा की मखलूक नहीं है? क्या अल्लाह ने इसको हलाल करार नहीं दिया है? क्या तुम इसका गोश्त नहीं खाते हो? और ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजेजा है कि ये बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि लोग दूर दूर से हमारी इस बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं।
लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बकरी पर अल्लाह की खास अता हो जाएगी और ये अजान देने लगेगी। जब हमारे गांव में सैलाब की आफत आ गई थी, हमारे गांव की मस्जिद गिर चुकी थी, तो शायद अल्लाह ताला को अपना कोई मोजेजा दिखाना था, इसलिए अल्लाह ने इस बकरी की जबान में अजान डाली है। बस फिर क्या था, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने आने लगे। अब जैसे जैसे अजान का वक्त होता, वो बकरी किबला की तरफ रूक करके खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। अब लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने लगे। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो बुजुर्ग बाबा ने बकरी के चारों ओर दायरा बनवा दिया। अब लोग सिर्फ दूर से ही उस बकरी को देख सकते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। अब लोग दूर दूर से आते, बकरी की जियारत करते और उसकी अजान सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि भला ये जानवर अजान कैसे दे सकता है। अब ये बात लोगों के लिए किसी मोजेजा से कम नहीं थी। अब लोगों के लिए हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जब से इस बकरी ने अजान देना शुरू किया है, तब से इस गांव में बारिश भी रुक गई है और जो पानी गांव में जमा था वो भी गायब हो चुका है। अब हर कोई इस बकरी को बाबरकत कहने लगा था दोस्तों। फिर ऐसे ही करते करते ये बात बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह भी ये सुनकर काफी हैरान हुआ कि फला गांव में एक बकरी अजान देती है। तो ये सुनकर बादशाह भी कहने लगा कि हम इस बकरी के मालिक से जरूर मिलना चाहेंगे, जिसकी बकरी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया है, और यही नहीं, हम उसको खूब सारा इनाम भी देंगे, क्योंकि अब उस गांव में जो भी कोई बकरी को देखने जाता था तो वो कुछ न कुछ उसके लिए जरूर लेकर जाता था, और साथ ही वहां पर जाकर लोग मन्नत भी मांगने लगे थे। कोई अपने कारोबार में बरकत के लिए मन्नत करने लगा तो कोई औरत औलाद के लिए मन्नत करने लगी थी। अब हर कोई अपनी परेशानी लेकर उस बकरी के पास में पहुंचने लगा था। इसलिए अब ये बात बादशाह के लिए भी काफी हैरान करने वाली थी। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को उस गांव में भेजा और कहा कि जल्दी से तुम उस गांव में जाकर देख कर आओ कि क्या हकीकत में वहां पर कोई बकरी अजान देती है या फिर नहीं, या फिर लोगों ने सिर्फ एक अफवाह फैला रखी है। वजीर फौरन ही उस गांव में पहुंचा और सारा नजारा अपनी आंखों से देखा और वापस आकर हैरानी से बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। यह सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि शायद मेरा ये वजीर भी उस बकरी का मुरीद बन चुका है। अगर लोगों को थोड़ी और डील दे दी गई तो लोग उस बकरी को खुदा समझने लगेंगे। फिर बादशाह ने फौरन ही अपने लिए एक सवारी तैयार करवाई और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक आम सा लिबास लाया जाए। मैं अपना भेष बदलकर उस गांव में जाऊंगा और ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। इसके बाद बादशाह ने अपना भेष बदला और बाजार में पहुंच गया। वहां पर हर कोई उस बकरी की ही बातें कर रहा था। लोग कह रहे थे कि हम तो नमाज ही तभी पढ़ेंगे जब वो बकरी अजान देगी, तो कोई कह रहा था कि वो बकरी बड़ी करामाती है। कल मैंने उस बकरी की अजान को सुनकर नमाज पढ़ी थी तो मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। इस तरह की बातें जब बादशाह ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उनका दिल कांप कर रह गया। इसके बाद बादशाह उस गांव में दाखिल हो गए जिसमें वो बकरी बंधी थी। बादशाह ने देखा कि उस गांव में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। फिर बादशाह ने अपना सर उठाकर उस बकरी की तरफ देखा। वो बकरी लोगों को हैरानकुन नजरों से देख रही थी। इतने में जौहर का वक्त हो चुका था। बकरी ने फौरन ही किबला रुख किया और फिर अचानक ही फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। ये देखकर बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ। अब जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे बकरी का पेट भी फूलने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि ये अजान की आवाज इस बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। लेकिन साथ ही बादशाह सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, एक बकरी के पेट से अजान की आवाज बाहर निकले। फिर जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी वापस अपनी जगह पर आ गया था। लोग ये देखकर अल्लाहू अकबर कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इधर लोग तरह तरह के सामान ला रहे थे। कोई बकरी के लिए सोने चांदी के बर्तन ला रहा था तो कोई आला किस्म की जड़ी बूटियां साथ लेकर आ रहा था। इसके बाद ईशा का वक्त हो गया था। सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। मौका देखकर फिर बादशाह उस शख्स के पास पहुंचा और अपने थैले में से 3 पोटलियां निकाली जिनमें सोने की अशर्फियां भरी पड़ी थीं।
वो उस शख्स के हाथ में रखकर बादशाह कहने लगा कि ये बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने सारे सोने की अशर्फियां दूंगा। ये सुनकर बूढ़ा शख्स गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये बकरी तुम्हें दे दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर इस बकरी को नहीं बेचूंगा। इसके बाद उसने धक्के देकर बादशाह को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बादशाह को लग रहा था कि यह शख्स कोई पैसों का लालची है, इसलिए शायद यह सब कर रहा है। लेकिन सोने की अशर्फियों को देखकर भी जब वो नहीं माना तो बादशाह समझ गया कि बात कुछ और ही है। फिर बादशाह ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यह शख्स इस घर में अकेला रहता है? तो इस पर लोगों ने बताया कि यह शख्स बे औलाद है और ये अपनी बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन इसकी बीवी पर्दे के मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी नहीं देखा है। सिर्फ इसकी बीवी महीने की आखिरी तारीख को रात के वक्त अपने घर से बाहर निकलती है और सुबह फज्र के वक्त वापस घर के अंदर आ जाती है। यह सुनकर बादशाह कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बादशाह इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे क्योंकि लोग शिर्क में मुब्तिला हो रहे थे। लोग इस बकरी को खुदा मानने लगे थे, लेकिन सब कुछ देखकर भी बादशाह खामोश था क्योंकि उसका मानना था कि अगर लोगों के सामने बगैर सबूत के बात करूंगा तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और फिर लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए बादशाह इस बात की तह तक जाना चाह रहे थे। खैर, फिर महीने की आखिरी तारीख भी आ गई। बादशाह सोच रहा था कि हो सकता है कि इस काम में इसकी बीवी भी शामिल हो। बस यही बात सोचकर बादशाह उसकी बीवी को छुपकर देखना चाह रहे थे। फिर आधी रात का वक्त हुआ। उस घर का दरवाजा खुला। वो औरत घर से बाहर निकली और तेज तेज चलने लगी। बादशाह भी छुपकर उसका पीछा करने लगा। अब वो औरत चलती हुई एक मकान के अंदर दाखिल हो गई। फिर बादशाह ने छुपकर वहां पर जो कुछ देखा वो देखकर बादशाह के होश उड़ गए, लेकिन फिर सही वक्त आने का इंतजार करने लगे। इसके बाद वो औरत उस घर से बाहर निकली और वापस अपने घर के अंदर आ गई। अब यह मामला बादशाह के लिए और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका था। वो अकेला इस मामले को नहीं निपटा सकता था, इसलिए बादशाह वापस अपने महल में गया। अपने साथ अपने वजीर और अपने कुछ सिपाहियों को भी लिया और कहने लगा कि इसके लिए मुझे आप सबका भी साथ चाहिए। हम सब मिलकर इस राज का पर्दा उठाएंगे, वरना ये लोग ऐसे ही गुनाह का शिकार होते रहेंगे। फिर बादशाह 3 दिनों के बाद अपने वजीर और सिपाहियों के साथ वापस उस गांव में दाखिल हुआ तो ये देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ क्योंकि अब उस गांव के अंदर कोई भी भीड़ नहीं थी। उस घर के सामने एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर बादशाह सोचने लगा कि कहीं इस शख्स ने बकरी को बेच तो नहीं दिया है। बस यही बात सोचकर बादशाह उसके दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाने लगे। ये सुनकर अंदर से आवाज आई, कौन है और किस लिए आया है? बादशाह ने कहा कि हम आपके यहां बकरी देखने आए हैं। हमने सुना है कि आपकी बकरी बड़ी करामाती है। इस पर वो बूढ़ा शख्स गुस्से से कहने लगा, हमने अब अपनी बकरी की मसूरी करना बंद कर दिया है। मेरी बकरियां मंजरे आम पर आना बंद हो गई हैं क्योंकि अब ये हामिला हो चुकी है और अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी हामिला बकरी को देखकर इसे नजर लगा दे। अब जैसे ही बादशाह और उसके आदमी अंदर दाखिल होने लगे तो उस बूढ़े आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हरगिज नहीं, अब आप अंदर नहीं आ सकते हो। इतने में घर के अंदर से आवाज आई, आप लोग अंदर आ जाएं और बकरी को देख लें। शायद ये आवाज उसकी बीवी की थी। फिर दरवाजा खुला। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। फिर उस बकरी के पास पहुंचे। वहां पर आज किसी भी किस्म का कोई दायरा नहीं था, बल्कि बकरी आज यूं ही खुले में बंधी हुई थी। ये देखकर फिर बादशाह बकरी के जिस्म पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि अब तुम ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैला दो कि बुजुर्ग बाबा की बकरी हामिला है और वो कह रहा है कि मेरी बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली है जो पैदा होते ही बोलने लगेगा, और वही बच्चा था जो 5 वक्त की अजन देता था। और अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और जो सबसे पहले उस बच्चे को देखेगा तो वो फौरन ही मालामाल हो जाएगा। वजीर और सिपाही कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर बादशाह का मकसद क्या है, लेकिन बादशाह का हुक्म था इसलिए वो इनकार नहीं कर पाए और फिर अगले सुबह गलियों और बाजारों में जाकर इस बात को फैलाना शुरू कर दिया। देखते देखते ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। फिर कुछ दिनों के बाद आखिर में वो वक्त भी आ गया जब वो बकरी बच्चा पैदा करने वाली थी। फौरन ही सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई कि बुजुर्ग बाबा की बकरी को दर्द होना शुरू हो गया है। ये सुनकर लोग भाग भाग कर वहां पर पहुंचने लगे।
ये देखकर बूढ़ा शख्स बहुत परेशान हो रहा था और साथ ही उसकी जो बीवी कभी भी किसी के सामने नहीं आई थी, वो भी अपना मुंह छुपाकर सबको ललकारने लगी और कहने लगी कि चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इधर बादशाह और सिपाही एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज उनका मंसूबा कामयाब होने जा रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद बकरी की हालत ज्यादा खराब होने लगी। इधर सब लोग ये देखने के लिए बेताब थे कि किसकी नजर सबसे पहले बकरी के बच्चे पर पड़ेगी और वो माला माल हो जाएगा। अब बकरी बच्चे को जन्म देती इससे पहले ही उसकी बीवी चीखने लगी और इस कदर गुस्से में आ गई कि उसने अपने सारे पर्दों को उतार कर फेंक दिया और सबके सामने आ गई। उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया और चीख कर कहने लगी कि निकल जाओ, मेरे घर से मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। तुम लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस कदर शरीफ औरत, जिसको आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, वो एकदम से अपने सारे पर्दों को कैसे उतार कर फेंक सकती है। इतने में एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा कि मैं एक तबीब हूं, मैं जानवरों के मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूं। कितनी ही बकरियों के बच्चे पैदा करने में मैं उनकी मदद कर चुका हूं। यह सुनकर सब लोग उसको आगे भेजने लगे। वो सिपाही आगे बढ़ता हुआ बकरी के पास में पहुंच गया। इसके बाद सिपाही ने बकरी को ऐसी चीज सुंघाई कि कुछ ही देर के बाद में उसने जो चीज पैदा की उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस बकरी के पेट से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि बेतहाशा ताबीज और डोरियां उसके पेट से बाहर निकली है। ये देखकर हर कोई खौफ से कांपने लगा। इतने में वो बकरी मर गई और इधर वो बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। दोस्तों, उसी वक्त बादशाह ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और वहां पर दो सिपाही फौरन ही खड़े हो गए। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया और बादशाह का रास्ता छोड़ने लगे। फिर बादशाह उस शख्स और उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा कि अब हकीकत तुम लोग खुद बताओगे या तुम्हारा सर अभी कलम करवा दूं। ये सुनकर दोनों रो पड़े और बादशाह के कदमों में गिर पड़े। फिर रोते हुए वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी बीवी काला जादू करती है। मेरी बीवी काला जादू करके आज तक ना जाने कितने घर बर्बाद कर चुकी है, और हमने ये बकरी भी इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपने काले जादू में इस्तेमाल करती थी। इसके पेट में ना जाने कितने लोगों के डोरे और ताबीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए से तो कभी पानी में डोरे ताबीज का घोल बनाकर इसे पिलाते रहे। इसके बाद जब बकरी का पेट डोरे ताबीज से भर गया तो इसका पेट फूलने लगा था। मेरी बीवी काला जादू करके एक बहुत बड़ी जिन्न को काबू में करना चाहती थी। इसके लिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इसके बाद तूफानी बारिश में जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया तो हम लोग भूख से मरने लगे थे। इसलिए फिर हम दोनों ने यह मंसूबा बनाया। इसके लिए हमने एक गुलाम को खरीदा, जिसको इस बकरी के पास ही मौजूद जमीन में बने तहखाने में छोड़ दिया। जमीन में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई थी जिससे उस गुलाम को हवा मिल सके। फिर वही शख्स बकरी के पास से 5 वक्त की अजान देने लगा। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। हमें 5 महीने तक ऐसा ही करना था। अब हमारा यह मकसद पूरा होने ही वाला था। आज रात हम इस बकरी की बलि चढ़ाकर सब कुछ हासिल कर लेते और हमारी औलाद भी हो जाती, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। अब इधर हकीकत सुनकर लोगों के होश उड़ गए। हर कोई यही कहने लगा कि मारो मारो इन्हें, इनका कत्ल कर दो। इन्होंने हम सबके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने हमारे जज्बात के साथ खेला है और सबसे बढ़कर तो इन्होंने खुदा को नाराज किया है और अल्लाह का नाम लेकर हमसे शिर्क करवाते रहे। फिर बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म देकर दोनों को तहखाने में बंद करवा दिया। इन लोगों का अंजाम देखकर हर कोई कांपने लगा था, लेकिन साथ ही उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्र अदा किया कि इन्होंने उन सब की आंखें खोल दी हैं। कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है
कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरा ईद के त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूलकर कभी ना करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहां पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों,
अब हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिबे निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम, यानी कि जितनी 7 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर यह सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े।